अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ 10 में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की जो स्टोरी है वो हमारे पास लेकर आई हैं सना। और सना ये जो स्टोरी हमें सुनाएंगी, इन्हीं के साथ गुजरी है और यही बेहतर सुना सकती हैं। तो आए सुनते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक जी ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सना, क्या स्टोरी थी जो आप सुना रही थी हमें कुछ देर पहले, लेकिन अब ज़रा तफसीली सुनना चाहते हैं आपसे, तो स्टार्ट करें। स्टोरी मेरे वालिद साहब की है। आज से तकरीबन 20-25 साल हो गए। ठीक। तो असल में हुआ यूँ था कि मेरे वालिद साहब जो थे वो नॉर्मली घर आ जाया करते थे 8-9 बजे। अच्छा, अपने ऑफिस से? ऑफिस से जी। सही। और काफ़ी सारा सामान लेके, क्योंकि मैं छोटी थी, सही। 8-9 साल की, तो वो चीज़ों के शॉप पर और ये वो लेकर घर में आते थे। सही। तो एक दिन क्या हुआ कि काफ़ी देर हो गई। तो मैं और मेरी मम्मा जो हैं वो वेट कर रही थी कि भाई इतनी देर हो गई, आज 10 साढ़े 10 से ऊपर टाइम हो रहा है, तो कहाँ रह गए। अब उन्होंने उस वक्त डायलर फ़ोन होते थे, तो मम्मा ने जो है वो उनकी कंपनी में फ़ोन किया कि भाई मैं पूछूं इतनी देर कहाँ हो गई है, मैं पता करूं। फ़ोन किया तो वहाँ पता चला कि वो तो छुट्टी पर चले गए हैं और हो गई है उनकी छुट्टी। अच्छा। तो वो निकल गए। अब उनको और परेशानी हुई कि इन्होंने फ़ोन भी नहीं किया और निकल भी गए हैं और इतनी देर हो गई, क्या हुआ, खैरियत है, रास्ते में कोई और परेशानी ना हो गई हो। रिश्तेदारों में फ़ोन लगाए। अब उस टाइम की तो आपको पता है बात कि काफ़ी मतलब सन्नाटे होते थे और फ़ोन भी लोगों के कम होते थे। तो अब परेशानी ये थी कि किसको फ़ोन करें। तो उस वक्त फिर मामू लोगों को फ़ोन किया कि भाई वो पता करें कि कहाँ रह गए, आज बहुत देर हो गई है। तो और फिर पड़ोस भी हमारे घर से काफ़ी दूर थे। उस वक्त हम पड़ोस मतलब बफर जोन में रहते थे, तो हमारे घर से 3-4 घर छोड़कर इस तरह से घर हुआ करते थे, बन रही थी, आबादी थी। तो अब परेशानी यहीं पे हो रही थी कि हम कहाँ जाएं और इतनी रात को किसको कॉल करें, कौन हमें बताएगा। तो अब इसी परेशानी में हम बैठ गए, वेट करने लगे। अम्मी काफ़ी परेशान हो गई कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो अब ये अचानक। तो खैर इसी परेशानी में 1-1:30 बजे बैल बजती है, तो जल्दी से मम्मा भागती हैं कि भाई हो सकता है बाबा ही हों। और वही देखा कि गेट खोला तो बाबा थे। अब बाबा को देखा तो जैसे वो नॉर्मली रेगुलर आते थे 8-9 बजे, तो उस वक्त वो थोड़ा मतलब परेशानी में अंदर आए और बाइक भी बाहर ही छोड़ दी। अब जब बाइक बाहर छोड़ी तो मेरी मम्मा ने कहा कि भाई बाइक तो अंदर करें, तो कोई जवाब नहीं और बस बाबा अंदर आ गए। सही। अंदर आए तो बस वो सीधे जाके रूम में चले गए और फिर मम्मा गई। तो पहले तो मैं भी देख रही थी, परेशान थी कि आज बाबा कोई बात भी नहीं कर रहे और कोई मतलब मुझसे भी पूछा नहीं हाल अहवाल। मतलब बाबा आते थे तो पूछते थे, तो मैं तो खामोश हो गई, चली गई। तो मम्मा गई रूम में, तो मम्मा ने कहा कि खाना वगैरह लेकर आऊँ, क्योंकि आप इतना लेट आए हैं, पता नहीं खाया है या नहीं। तो नहीं, खाने का मना कर दिया। उसके बाद फिर मम्मा नॉर्मली जैसे किचन वगैरह समेटा और फिर आ गई। अब आई तो मम्मा तो थी ज़ाहिर है। मम्मा ने पूछा कि भाई क्या हुआ, आज खैरियत है, इतना लेट हो गए आप। मैं और काफ़ी देर से मैं और मतलब सना काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और आपने कोई कॉल नहीं करी, कुछ नहीं बताया और इतना लेट आ रहे। तो बस इतने ही बाबा ने कहा कि मैं निकल गया था 8-9 बजे, क्योंकि मम्मा ने बताया था कि मैंने फ़ोन किया था कंपनी में, आप तो निकल गए थे। तो जब बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं निकल गया था, लेकिन जब मैं डालमिया से आ रहा था गुलशन की तरफ, क्योंकि डालमिया में मेरे बाबा जॉब करते थे। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री? हाँ, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में वो जॉब करते थे। अच्छा। तो वहाँ से जब आ रहे थे ये अपना जो आजकल मिलेनियम जहाँ बन गया है, अब तो काफ़ी मतलब रौनक हो गई है, लेकिन उस टाइम पर बहुत सन्नाटा होता था। हाँ, वहाँ वो सैलमा होते थे। हाँ हाँ, वो इस तरह के मम्मा बताती हैं, क्योंकि उस टाइम तो ड्राइविंग हम सैलमास होते थे। हाँ,
और तो बिल्कुल डालियों के साथ होते थे, फिर रोड पे बड़ा सन्नाटा होता था आगे। जी, वही बताती हैं कि इतना सन्नाटा था कि कोई भी नॉर्मल शख्स वहाँ से गुज़रना उस वक़्त के टाइम पर, क्योंकि 8-9 बजे 10 बजे आपको पता है कैसा सन्नाटा हो जाता है। तो बस वो गुज़र रहे थे, उन्होंने बताया, मम्मा को ये बताया। तो आगे आए तो वहाँ पर एक उनको लेडी खड़ी हुई मिली, सही। तो उन्होंने उनको इशारा किया, तो बाबा रुक गए, क्योंकि वो काफ़ी देर से दूर से देखते हुए आ रहे थे कि एक लेडी खड़ी हुई इतने सन्नाटे में, और उनकी शायद गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई थी। अब जब उन्होंने रोका, ज़ाहिर सी बात है इंसानियत की खातिर उन्होंने सही। रोका और पूछा कि क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मुझे आगे जाना है, तो आप मुझे लिफ्ट दे दें। अब बाबा ने उनको लिफ्ट तो दे दी, उन्होंने कहा कि मुझे तो आगे बफर ज़ोन जाना है, तो मैं आपको कहाँ छोड़ूँ? उन्होंने कहा ठीक है, बस मुझे आप आगे छोड़ दें, तो मेरा घर आगे ही है, तो मैं वहाँ उतर जाऊँगी। अब जब बस बाबा ने इतना ही बोला है कि मैंने उनको बिठाया है और आगे लिफ्ट देकर कहाँ छोड़ा है ये नहीं पता उनको ना, बस उन्होंने यही बताया कि मैं उनको बिठाकर आगे तक ले गया। अच्छा। आगे लेके गए हैं, अब उसके बाद वो कहाँ छोड़ा है, क्या किया, तो अब मम्मा थी, वो और परेशान हो गई कि लेडी को उन्होंने लिफ्ट दी है और सही। क्या हुआ जो इतना लेट आए हैं, क्योंकि लिफ्ट उन्होंने 8-9 बजे की टाइम पर दी थी, तो ये तो काफ़ी टाइम हो गया। तो अब फिर और परेशान हो गए, तो मम्मा ने कहा कि भाई बताओ ना, हम कब से वेट कर रहे हैं और फिर कहाँ थे आप उसके बाद? तो अब वो फिर गुस्सा करने लगे, लिटरली उनको एकदम गुस्सा सा आ गया कि भाई क्या मसला है, मैंने बता दिया, मुझे इसके बाद कुछ याद नहीं है। अच्छा, उनको याद नहीं था उसके बाद? याद ही नहीं आ रहा था उनको कि मैं कहाँ गया और कब आया, उनको कुछ नहीं पता। अच्छा। बस वो घर आ गए, ये अल्लाह का शुक्र और वो हुआ, औरत कहाँ गई, क्या हुआ, कहाँ उतारा? उसका भी उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ याद नहीं था। कुछ याद नहीं। तो अब मम्मा और परेशान, अब उन्होंने एकदम गुस्सा किया, तो मम्मा हट गई और मम्मा ने कहा चलो अभी थके हुए भी हैं और बाद खाना में। वगैरह पता नहीं खाया है नहीं खाया, तो परेशान है। तो मम्मा ने कहा चलें ठीक है, आप सो जाएं, आराम करें, सुबह बात करते हैं। अच्छा, अब जब बाबा को बोल दिया कि ठीक है आप सो जाएं, और क्योंकि मम्मा तो उसी औरत में घूम रही थी कि क्या हुआ, इतनी देर भी हुई और वो औरत साथ थी, कहाँ आगे गई और बता भी क्या? नहीं रहे, उनको याद भी नहीं आ रहा कि कहाँ थे, क्या थे, कहाँ रुके। सही। तो बस अब मामा को गुस्सा तो था काफ़ी, और ज़ाहिर सी बात है वो परेशान भी थी, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त करूं क्या। अच्छा, अब जब बाबा को बोल दिया कि ठीक है आप सो जाएं, और क्योंकि मम्मा तो उसी औरत में घूम रही थी कि क्या हुआ, इतनी देर भी हुई और वो औरत साथ थी, तो कहा हाँ, तो और मम्मा तो आगे का बता नहीं रहे कि वो कहाँ आगे गई बता और भी क्या? नहीं रहे, उनको याद भी नहीं आ रहा कि कहाँ थे, क्या थे, कहाँ रुके। सही। तो अब मम्मा जो है वो परेशान थी और वो जागती रहीं, उन्हें तो नींद ही नहीं आ रही थी। सही। तो क्योंकि रात को मामू को भी फ़ोन कर दिया था कि भाई आए नहीं अभी तक, तो मामू लोग आए थे, तो उनको फिर बताया कि नहीं ठीक है आ गए हैं, तो वो रिलैक्स हो गए। अब ये रात तो किसी तरह से कट गई, लेकिन मम्मा ज़ाहिर सी बात है परेशान तो थी। अब सुबह नाश्ते के लिए रेडी करने लगी सारी चीज़ें, अब गई रूम में तो देखा कि बाबा उठे नहीं हैं अभी तक, उठ जाते हैं नॉर्मली। तो बस यही हुआ कि फिर मम्मा ने देखा और बोला कि भाई आप उठ जाएं और इस ऑफ़िस के लिए भी तो रेडी होना है। देखा तो उनको काफ़ी तेज़ बुखार था, तबीयत उनकी नॉर्मल नहीं थी। तो अब 8 बजे का टाइम था, तो मम्मा ने कहा कि भाई इस वक्त मैं कि क्या करूं, क्योंकि डॉक्टर्स भी इस वक्त नहीं मिलेंगे और कहाँ मैं जाऊं, किसको फ़ोन करूं। तो उन्होंने अपने पास से तदबीर करी कि भाई चलो ठीक है, घर में थोड़ा बुखार तो कम हो फिर, ताकि हम डॉक्टर को दिखाएं। तो अब उन्होंने ठंडे पानी की पट्टियाँ अब्बू पे रखना शुरू करी। तो जैसे ही वो रखने लगी, थोड़ा वो करीब ही आती हैं, तो बाबा एकदम गुस्से में आ जाते हैं बहुत अच्छा। ज़्यादा, और गुस्सा भी करते हैं और डायरेक्ट इस तरह की बात शुरू करते हैं, लैंग्वेज गाली वगैरह, जो हम लोगों ने तो खैर कभी सुनी ही नहीं थी। हमने देखा ही नहीं था बाबा का ये रूप कि वो इस तरह का भी कुछ कभी रिएक्ट कर सकते हैं। कभी घर पे चीखे नहीं थे, कभी ऐसा कुछ उनके साथ, हमारे साथ ऐसा कोई हुआ नहीं
कि बाबा ने कभी गुस्सा भी किया हो या ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोला हो। लेकिन उस वक़्त वो अचानक से इस तरह की कैफ़ियत में थे कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और सामने मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो गुस्सा भी कर रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं और मम्मा और मैं मतलब देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो अब मम्मा तो हट गईं, लेकिन उन्हें गुस्सा भी था कि मैं पूछूँ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? रात में ये औरत का चक्कर है और सुबह इस तरह की कैफ़ियत है। तो उन्होंने मामू को फ़ोन किया, फिर उनके छोटे भाई बाबा के छोटे भाई को भी, चचा को भी फ़ोन किया कि भई आप लोग आएँ और देखें कि क्या हुआ है, ये क्या परेशानी है? क्योंकि मैं और मामा अकेले थे, अब हमें समझ भी नहीं आ रहा था हम क्या करें। अच्छा, जब मामू और चचा लोग आए तो उन्हें बाबा को ये पता ही नहीं था कि कौन है मेरे सामने। अच्छा, तो बाबा उसी तरह से गाली गलौज ये वो इस तरह मामू और की। चचा को दोनों को भी दे रहे थे? हाँ, वो इस तरह से दे रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था ना कि ये मामू हैं, चचा हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई मतलब जान-पहचान के लोग हैं। बाबा को नहीं पता था, बाबा उसी तरह से लैंग्वेजेज़ यूज़ कर रहे थे। अच्छा, वो जब बाबा गालियाँ वग़ैरह दे रहे थे तो मामू वग़ैरह और चचा वग़ैरह को भी इस तरह से बोल रहे थे कि मतलब कोई सोच नहीं सकता। वो इस तरह से गालियाँ दे रहे थे, मम्मा को बोल रहे हैं किसको बुला लिया है? कौन है? अपने यारों को बुला लिया, अब छोड़ो, भागो, यहाँ से निकालो घर से हमारे। और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे थे। सही। अब मैं खड़ी हुई देख रही थी कि इस तरह से बाबा बोल रहे हैं और इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो मामू और चचा को गुस्सा नहीं आ रहा था और वो उन्हें नोट कर रहे थे कि ये आखिर क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से एक्शन कर रहे हैं। अच्छा, मामू ये चीज़ नोट कर रहे थे कि बाबा हमारे इस तरह बोलते नहीं हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, ये कोई अलग सी चीज़ है। अच्छा। अब जी, अब मम्मा को तो क्योंकि नहीं पता चल रहा था, मम्मा तो रात से बात कर रही थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वो समझ रही थी नॉर्मली बात कर रहे हैं, ऐसा गुस्से में बोल रहे हैं और तबीयत ठीक नहीं है। तो अब मम्मा को मामू बाहर लेकर आए, चचा भी बाहर आए, क्योंकि वो देख चुके थे कि इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि इसके सामने कोई बात करे। तो वो बाहर आए तो मम्मा को बोलते हैं कि तुम देख नहीं रही कि भाई साहब की अच्छा, मेरे मामू जो है मेरे वालिद को भाई साहब कहते थे, तो वो इस तरीके से उनसे बात कर रहे थे। तो मम्मा को बोला कि भाई साहब की कंडीशन ऐसी नहीं है और तुम देख रही हो किस तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे औरत और मर्द 2 बात कर रहे हैं। अच्छा। यानी थोड़ा-सा उनमें औरतपन भी आ रहा था। निस्वानियत। निस्वानियत, जी। अच्छा, ये किसने नोट किया? ये मेरे मामू और चचा ने ना, अच्छा। क्योंकि वो बात बार-बार में ना इस तरह से कर रहे थे, तो उसमें काफ़ी चीज़ें उनको लग रही थी कि ये एक शख्स नहीं बोल रहा, ये कोई 2 शख्स हैं, या तो इनके ऊपर कुछ हो गया है या कोई ऐसी बात हुई है जो एकदम से इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है। तो अब ये था कि मम्मा, क्योंकि मामू की बात सुन के भी एकदम घबरा सी गईं। फिर मामू को बताया मम्मा ने कि भई मैंने रात को पूछा था, इतना लेट आए थे, तो मैंने पूछा कि भई आप कहाँ थे? तो उन्होंने बताया कि मैंने किसी औरत को लिफ्ट दी थी और कहाँ छोड़ा, कहाँ तक गए, कैसे वापस आए, उन्हें उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा। तो मैं उसी परेशानी में थी और मुझे गुस्सा भी बहुत था कि मैं सुबह उठेंगे तो मैं पूछूँगी ये सारी बात। लेकिन सुबह से उठ के तो ये तमाशे हो रहे हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या? तो अब आप लोग देखें, या तो डॉक्टर को बुलाते हैं या तो मम्मा ने फिर डॉक्टर का बोला तो डॉक्टर आए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं है, ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया है, शायद बेहोशी में है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, वो दवाई वगैरह दे के और चले गए। लेकिन फिर मामू और चचा तो क्योंकि उसी कैफ़ियत में थे, मामू और चचा समझ रहे थे कि ये कोई और बात है, कोई और मामला है। क्योंकि ये जिस तरह से बात कर रहा है, ये इस तरह से बात करते नहीं हैं। सही। अब मामू ने, क्योंकि जब मम्मा को ये सजेशन दी कि भई ये तो डॉक्टर का काम नहीं लग रहा है मुझे, डॉक्टर तो ठीक है दवाई दे देंगे और चले जाएँगे। तो अब हम जो है किसी पीर फ़कीर के पास जाते हैं, ये उनका ही काम है। वो देखेंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि इनके ऊपर या तो कोई जादू-वादू है या कोई ऐसी चीज़ है जो ये हम नहीं समझ सकते या डॉक्टर नहीं समझ सकते। तो जब मामू ने मम्मा को ये बात बताई, तो मम्मा ने भी इस बात पे गौर करना शुरू किया कि हाँ ठीक है, माँ सही कह रहे हैं भाई कि हमें दिखाना चाहिए और कोई इसमें गलत बात नहीं है। तो मामू ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोई अच्छा बाबा या पीर फ़कीर जो होते हैं उनको देखता हूँ, ढूँढता हूँ।
क्योंकि ये काम उनका है। सही। तो अब ये 2 दिन तक तो क्योंकि ये ढूंढने का सिलसिला जारी था, तो अब बाबा क्योंकि तबीयत थोड़ी सी बेहतर होती थी तो वो उठते थे, असर का टाइम हो रहा होता था, असर का टाइम होता तो अब वो कपड़े चेंज करना, नहाना धोना और परफ्यूम वगैरह खूब सारा लगा के, और मगरिब से पहले पहले वो निकल जाते थे। और निकलते थे, मम्मा पूछती थी कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताएं। तो नहीं, कुछ नहीं बताते थे, ना पीछे मुड़कर देखते थे, और बस वो बाइक ली और निकल जाते थे। और फिर वही रात को उनका रूटीन बन गई थी कि 12-1 बजे तक वापसी आ रहे थे। और फिर पूछो तो कुछ बताते भी नहीं थे कि कहाँ से आ रहे हैं। तो अब ये 2 दिन तक सिलसिला चलता रहा, और आते थे और रूम में जाते थे और सो जाते थे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। खाना पीना भी उन्होंने छोड़ा हुआ था, कुछ ज़्यादा ना मांग रहे थे ना पूछ रहे थे, और कुछ भी नहीं खा रहे थे। तो मम्मा तो बहुत परेशान थी, और बार बार ज़ाहिर सी बात है फ़ोन कर करके पूछ भी रही थी कि कोई पीर फ़कीर हो तो भाई हम इलाज करवाएं। अब मामू को क्योंकि मिले कोई बाबा, तो वो लेकर आए। उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम दिखाते हैं। जब घर लेकर आए तो बाबा क्योंकि इस कंडीशन में नहीं थे, वो किसी को पास भी नहीं आने दे रहे थे, तो इतनी गुस्सा करते थे कि हर कोई पीछे हट जाता था, लेकिन मामू और चचा डटे रहे। उन्होंने कहा नहीं, दिखाना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बार बार हो रही है। सही। तो मामू जिन बाबा को लेकर आए थे, अब हमें तो क्योंकि वो तो हमें ऐसी लग रहे थे, उन्होंने कोई बात की ना कुछ किया ना कुछ पूछा, और डायरेक्ट डंडा निकाल लिया। और डंडा पीर थे कि कौन थे अल्लाह जाने, और डायरेक्ट अब्बा को डंडे से पीट पीट के और बातें करने लगे कि भाई कौन जिन है और ये वो, इस तरीके से कि बाहर आ जाए। अब बाबा को जब मारा तो बाबा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बाबा अकेले तो नहीं थे, अब उनके अंदर कोई ना कोई तो ताकत या कोई ना कोई चीज़ तो थी जो उनको मतलब ताकत दे रही थी। तो जब बाबा ने उनको दोबारा उसी डंडे से पीटना शुरू किया और उनको दबोच लिया उस बाबा पीर को, तो जब उसको दबोचा है तो वो तो छुड़वाने की कंडीशन में नहीं थे। उसके बाद फिर मामू और चचा करीब आए, तो इतनी ताकत आ गई थी बाबा में, या कोई ऐसी फोर्स लग रही थी कि कोई उनको छुड़ा नहीं पा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से उसकी जान छुड़ाई है, और वो निकला तो उसने उल्टा इतनी गालियाँ वगैरह दी हैं और वो भाग गया। वो भागा है तो अब बाबा जो थे वो मामू और चचा के पीछे लग गए वही डंडा लेकर, और इतनी बुरी तरह से गुस्सा करने लगे, गालियाँ वगैरह देने लगे। तो मम्मा ने तो मामू लोगों को भगा दिया। सही। कि भाई आप तो जाएं। सही। लेकिन बस ये था कि मामू क्योंकि हम अकेले थे तो मामू को कोई ना कोई तो रखना था हमारे साथ, क्योंकि हम काफ़ी डर रहे थे। तो मामू ने ममानी और नानी को हमारे साथ कर दिया कि आप लोग रुक जाएं, ताकि 1 से 2-4 लोग हों तो थोड़ा सा डर कम हो। लेकिन बाबा किसी से कोई बात नहीं करते थे, कुछ नहीं कहते थे। उनको अगर छेड़ते थे तो वो गुस्से में आते थे। अच्छा। वरना वो किसी को तंग नहीं करते थे, वो अपनी दुनिया में मगन रहते थे। 3 रोज़ का ये हो गया था कि बस वही उठते थे और तैयार होते थे, मगरिब असर तक निकल जाते थे, वही तैयार होके परफ्यूम वगैरह लगा के, ये रूटीन बन गई थी उनकी। और बस निकल जाते थे, ना किसी से बात करना ना कुछ। खाना वगैरह ये था कि मम्मा दे दिया करती थी, तो खा लिया, नहीं खाया तो मांगते भी नहीं थे, और कुछ बोलना भी नहीं, किसी से कोई बात नहीं। सही। तो वो निकल जाया करते थे, और बस वही रूटीन बन गई थी कि रात में आ रहे थे। तो मम्मा क्योंकि हम लोग परेशान तो थे और डरते भी थे कि अब बात करेंगे तो फिर वही रिएक्शन हमारे को आएगा और गुस्सा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो बात तो हम नहीं करते थे। तो मम्मा क्योंकि एक पड़ोसन थी हमारी जानने वाली थी, 2-4 घर छोड़ के, क्योंकि अब आपको पता है कि इस तरह के कोई वाक़यात होने लगे तो आस-पास में सरगोशी होना शुरू हो जाती है। अब मोहल्ले में ये चीज़ शुरू हो गई थी कि कोई ना कोई चीज़ हो रही है इनके यहाँ, क्योंकि मेरे वालिद की नौकरी वगैरह भी चली गई थी और बात करने का स्टाइल चेंज हो गया था। तो आवाज़ें बाहर जाती होंगी। बिल्कुल आवाज़ें जाने लगी, और फिर लोगों का आना जाना, क्योंकि डॉक्टर्स और ये वो ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो उनको फील होने लगा आसपास लोगों ने सरगोशियाँ की। तो एक हमारी पड़ोसन थी अच्छी, मम्मा की उनकी अच्छी सलाम दुआ थी। तो मम्मा ने उन्होंने पूछा, तो मम्मा ने उनसे कहा कि इस तरह से,
तो उन्होंने बताया कि मेरे हैं कोई पीर जानने वाले, तो आप साथ चलो मेरे और हम उनसे बात करते हैं, इंशाल्लाह इसका कोई हल निकलेगा। मम्मा उनके साथ चली गई। अब वो गई तो उन्होंने पीर साहब को सारी बात बताई, इस तरह से सारे वाक़यात सुनाया कि ये इस तरीके से हुआ है। उन्होंने कुछ किए बग़ैर उन्होंने कुछ पढ़ा और तमाम वज़ाइफ वग़ैरह करके और 4-5 उनको तावीज़ दिए और कहा कि 2-3 जाके इनको जला देना और बाकी जब तावीज़ जो है वो घोल कर आपने उनको पिलाना है। घोल कर पिलाना है? घोल कर उनको पिला दें, किसी ठीक भी है। चीज़ में, पानी में, दूध में या किसी अच्छा। भी चीज़ में उनको पिला दें। तो मम्मा लेके आ गई वो तावीज़। अब मम्मा लेकर आई तो वो तावीज़ जो थे उन्होंने वो तो जलाए। असर मगरिब से पहले उन्होंने कहा था कि इनको जला देना सही। और जो तावीज़ मैं दे रहा हूँ वो आप इनको घोल कर पिला देना। तो जब जैसे वो जलाने के लिए किचन में गई हैं वो तो जलाए उन्होंने। अब बाबा को पता नहीं कैसे पता चलता है या कोई उनको बता रहा है, हालांकि कोई ऐसी बात भी नहीं थी। बाबा आ गए और मम्मा को बोला, अच्छा तुम गई थी ना, अब ये सारे काम करके आई हो, ठीक है, अब ये जो बच गए हैं ना तावीज़, ये मुझे घोल कर पिलाने की जो बात हो रही है ना, ये मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, मेरे करीब भी मत आना, मैं कुछ पीने वाला नहीं हूँ, अब ये ज़ाया जाएंगे। उनको पता चल गया था? हाँ को हाँ, मम्मा शॉक्ड, हम शॉक्ड कि बाबा को ये पता कैसे चला कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, उन्हें कौन बता रहा है, हालांकि वो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। तो अब उनको क्योंकि वो जो आप पता है कि कोई ताकतें होती हैं तो वो पूरा अपना अ, बचाव करना जानती हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ से बचना है। तो उन्हें वो उस रूप में आकर उन्होंने बोला कि अब ये तो चीज़ जो हो गई है वो हो गई है, अब जो बाकी है वो तो मैं नहीं लूँगा, तो अब तुम बताओ कैसे इसको मुझे पिलाओगी, क्योंकि मैं तो खाना पीना मैं बिल्कुल छोड़ दूँगा। तो मम्मा ने जो तावीज़ वग़ैरह जला दिए थे तो उनके बाद जो है वो पिलाने वाली जो चीज़ थी, अब क्या हुआ कि उससे 2 फ़ायदे, एक फ़ायदा हुआ, एक नुकसान हुआ। पिलाने वाली चीज़ से? नहीं, जलाने वाली चीज़ से। अच्छा, जो पिए तो उन्होंने नहीं थे बाबा नहीं, ने? अभी पिया नहीं था। जब बाबा, क्योंकि मम्मा जो तावीज़ जला चुकी थी उसके बाद इफ़ेक्ट तो स्टार्ट हो गया था। अच्छा। उसमें ये हुआ कि अच्छाई ये हुई कि बाबा ने जो रेगुलर उनकी रूटीन बन गई थी असर के टाइम पर निकल के जाना, तो वो उनका कंट्रोल में आ गया था। अच्छा, वो नहीं जा रहे थे, सही। वो उन्होंने जाना छोड़ दिया था। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके बाद वो जो जिनके लिए जाते थे वो चीज़ें उनके साथ घर आ गई। जी, वो घर में आ गई और अब हम सबको वो नज़र आने लगी बाकायदा। सही। अब वो हम, क्योंकि पहले तो बाबा से ही डर रहे थे, उन्हीं के करीब जाना एक थोड़ा सा हमें डर था बहुत ज़्यादा। तो अब जब वो इस तरीके से वो पिलाते कैसे, क्योंकि ये चीज़ें तो स्टार्ट हो गई थी। अब मम्मा जो है वो सोचती थी कि मैं ये जो तावीज़ घोलने वाले हैं ये पिलाऊं कैसे, क्योंकि बाबा ने अब क्या करना शुरू कर दिया था कि मम्मा को वॉच करते थे, खड़े हो जाते थे हर जगह कि क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, क्या अच्छा। ला रही हैं, क्या कर रही हैं, अपने सामने? सामने हर चीज़। तो ये चीज़ तो क्योंकि पिलाने वाली चीज़ तो उनको नहीं पिला सके। लेकिन अब क्या हुआ कि जब बाबा के साथ वो चीज़ें घर पे आईं तो मुझे भी वो चीज़ें नज़र आने लगी। अच्छा। और मम्मा को भी। तो होता क्या था कि बाबा, क्योंकि एक जो चीज़ बाबा ने कभी की ही नहीं, स्मोक या कोई नशा, तो बाबा वो स्मोक मुस्तकिल सिगरेट पीने लगे थे? हाँ, सिगरेट पीनी शुरू कर दी। और वो सिगरेटें कहाँ से आती थी, क्योंकि बाबा बाहर तो नहीं निकल रहे थे, कोई बाबा के पास मिलने भी नहीं आ रहा था। सही। तो अब मैं और हम लोग जो घर में थे तो हम ये चीज़ सोचते थे कि बाबा के पास इतनी सिगरेटें आ कैसे रही हैं। अच्छा। जी, तो बाबा मुस्तकिल वो सिगरेटों में गुम रहते थे। अच्छा। वो पी रहे हैं और उनके पास पैसे भी खूब ठीक ठाक आ रहे हैं। अच्छा। जी, तो पैसे उनको कौन दे रहा है, हालांकि वो घर में ही है और वो तो पैसे उनके पास होते होंगे तो किसी से मंगा लेते होंगे? नहीं, कोई भी नहीं आता था ना, हम तो घर में ही होते हैं ना। अच्छा। तो कोई भी आ नहीं रहा था मिलने, कोई नहीं था, लेकिन उनके साथ जो ताकत थी, अच्छा उनके साथ कोई, अब ऐसा हमें फील होने लगा कि ये जो और एक औरत हमें दिखती थी आसपास। कभी हम लोग बैठे तो मेरे रूम में मैं बात लेकर आ रही हूँ तो मेरे बेड पर वो औरत बैठी हुई है। अच्छा। वो दिख रही है।
किस साया तरह? या शेडो। अच्छा, साए की शक्ल। जी, साए की शक्ल में। तो ज़ाहिर सी बात है, अब आप सोचें कि अगर कोई, अब मैं अकेली हूँ और मेरे रूम में ऐसा कोई शेडो नज़र आ रहा है जो बाकायदा मुझे दिख रहा है, तो मुझे तो वैसे ही श्विवलिंग स्टार्ट हो जाती थी। मुझे बहुत, क्योंकि मैं बाबा से भी इतना डरने लगी थी, सही। तो वो चीज़ें मुझे बहुत, मुझे डर डर लग गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। तो मैं जब मम्मा से ज़िक्र करने लगी, तो मम्मा कहती है कि मुझे भी दिख रही है ये औरत। और मम्मा को बाकायदा वो औरत, हमारे यहाँ एक सहन था, सहन में एक चारपाई थी, तो वहाँ बैठकर वो स्मोक करती नज़र आती थी, सिगरेट पीती तो हुई। आपकी अम्मा आपको लेके घर में और नहीं, हम लोग क्योंकि कहीं जा तो नहीं सकते थे, अब बाबा अकेले थे, हम कैसे छोड़ते? उनका खाने-पीने का भी रखना, और पीना तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल वो किसी पानी को, किसी लिक्विड को नहीं हाथ लगा रहे थे। तो मम्मा ने जो है पीर साहब से दोबारा कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट में तो वो मुस्तकिल थे, क्योंकि इन पीर साहब से ना मामलात हो भी रहे थे सही। सही। तो एक एतकाद वाली चीज़ होती है ना, क्योंकि जब आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होता, तो किसी न किसी से कुछ ना कुछ अगर बिल्कुल, मिल कोई रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा तो जो रास्ता नज़र आ रहा है सामने जी। खड़ा वही ओके लगता है। तो फिर उनको, क्योंकि वो दोबारा से उनसे राब्ता किया गया, उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को वहाँ से हटा दें। सही। तो मम्मा ने मुझे अपनी नानी के साथ उनके घर भेज दिया, क्योंकि मेरा हटना ज़रूरी था। तो फिर मम्मा के साथ तो वो चीज़ें, क्योंकि मैं भी डर रही थी, लेकिन हमें पीछे यही था कि मम्मा अकेली हैं और जो घर में हैं उनके साथ क्या होगा, क्योंकि वो औरत बहुत ताकतवर थी और सही। काफ़ी सारी चीज़ें वो कर रही थी। तो मम्मा तो काफ़ी टाइम तक उनको, उस औरत को भुगतती रहीं, बहुत तंग किया है उस उसने। जिन्नी को भुगत। जिन्नी को, जी, वो जिन्न थी बेसिकली, वो जो बाबा के साथ थी, तो उसने बहुत तंग किया है मम्मा को। अब जब काफ़ी अरसे तक ये सारी चीज़ें चलती रहीं, तो क्योंकि मामू और मम्मा तो कांटेक्ट में थे पीर साहब से, तो मम्मा ने जो है दोबारा पीर साहब से कांटेक्ट किया, तो पीर साहब ने फिर उनको ये सजेशन दी कि भाई ये चीज़ें कंट्रोल में इस तरह से नहीं आएंगी, अब मैं बाकायदा घर पर आकर ही अमल करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें शर्त है कि कोई भी औरत उस घर में नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सब यानी कि मम्मा और नानी वगैरह या मुमानी जो भी थी, तो वो लोग घर से चली जाएं और वहाँ सिर्फ मर्द हजरात रहे। तो मेरे मामू और चचा उधर रुके और हम सब वहाँ से हट गए। तो अब ये अमल क्योंकि बहुत ज़्यादा जलाली होने वाला था, और इसमें क्योंकि उनको था कि अब इसको ख़त्म करना है या कुछ ना कुछ किसी और उस पर लेकर आना है, तो बाबा को बताते हैं मामू कि पूरी रात का वो अमल था, और वो आए पीर साहब, उन्होंने पूरा एक कहते हैं कि वो आसार वगैरह खींचा, और बाबा को ज़ंजीरों से लिटरली बांधा गया, क्योंकि उनके अंदर ताकत इतनी आ गई थी कि वो अपने आप को ही ज़ख्मी कर रहे थे और मुस्तकिल दीवारों से सर मार रहे थे, क्योंकि वो जिन्नी जो थी वो, कि उसको ताकत, उसकी जो ताकत थी उसको कंट्रोल करना एक मुश्किल काम था। सही। तो उनको 2 4 5 लोगों ने मिलकर जब बांधा, तो फिर उन्होंने पीर साहब ने उस पर अमल करना शुरू किया, और वो कोई पूरी रात का अमल था जिसमें मेरे मामू और चचा बाकायदा देख रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई जो भी चीज़ है वो यहाँ से चली जाए, इनको छोड़ दे। तो वो बताते हैं कि उसने उनकी जो हालत कर दी थी वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी, अल्लाह का शुक्र था कि ज़िंदा थे लेकिन ज़िंदों में नहीं थे, वो वाली कंडीशन हो गई थी। तो अब उसके बाद जब अमल ख़त्म हुआ है सुबह, तो उसके बाद मामू लोगों ने उनको जब कंट्रोल में आए बाबा, तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, और हम लोग उनसे हॉस्पिटल में ही मिलने गए। सारी रात क्या हुआ ये हमें नहीं पता, अब बताते हैं मामू लोग। तो अब वो चीज़ सुनकर भी हमारी हम काँप जाते हैं और खौफज़दा होते हैं। तो हॉस्पिटल में आने के बाद बेहतर हो गई तबीयत? जी, हॉस्पिटल में क्योंकि वो जब उनका अमल वगैरह हुआ था, तो उसमें काफ़ी चीज़ें उनकी रिमूव हो गई, ख़त्म होने लगी, और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। हॉस्पिटल में शिफ्ट किया तो उनकी तबीयत बेहतर होने लगी, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ें हुई हैं उसमें हमें बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पीर साहब ने ये कहा कि इस घर में अब जो है कोई दोबारा कदम भी ना रखे। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके असरात इतने उस घर में फैल चुके थे,
और वहाँ से जो हमारा, क्योंकि हमारे वालिद का आबाई घर था और उसको वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसको छोड़ना ऐसे पड़ा कि वहाँ से एक चीज़ भी हमने नहीं उठाई, जैसा का तैसा उसको बंद किया, लॉक किया और अच्छा। फिर उसके बाद हम दूसरी जगह आ गए। तो अब क्या था कि वो जो है तो आज तक बंद है वो घर? वो आज तक बंद नहीं, यानी कि 20-25 साल तक वो बंद रहा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामू लोगों ने उसको सेल आउट किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सेल तो करना था, वो होने पर, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे एक किसी घर में इस तरह के कोई असरात हो जाए तो वो पूरा इलाका ही पुरस्रार हो जाता है। सही। वो डरने लगे थे सब, आसपास भी कोई नहीं भटकता था, तो उसको वैसे भी बंद करना था और बेचना था, तो वो जैसे बिक गया। तैसे बिक गया। लेकिन वो बस किसी काम का नहीं रहा, वो सामान किसी के समेत? सामान समेत सारा चला गया। तो फिर वालिद का क्या हुआ? वालिद साहब ठीक हो गए बिल्कुल? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब बिल्कुल ठीक हो गए थे, वालिद साहब बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। अच्छा। लेकिन अच्छा, वालिद साहब जिंदा नहीं है अब? नहीं, अब वालिद साहब ज़िंदा नहीं है, क्योंकि लेकिन जब तक वो ज़िंदा थे उनकी एक चीज़ हमें याद है कि वो उनके साथ एक चीज़ शुरू हो गई थी, मतलब असरात वगैरह ख़त्म होने के बाद, कि वो जब भी चलते थे ना वो अपने टोज़ पे चलते थे। अच्छा। वो नीचे कदम पूरा नहीं रख पाते थे। एड़ी पे पूरा? नहीं, एड़ी वो पे जोर नहीं एड़ी देते? पे जोर नहीं डालते थे, वो अच्छा। टोज़ पर चलने लगे थे। तो अच्छा। वो नॉर्मली गए थे, कुछ उनको ऐसा अल्लाह ना करे था, लेकिन वो इस तरह से चलते थे। और अभी भी मैं ऐसे कुछ लोग देखती हूँ जो इस तरह से चलते हैं तो डर लगता है, खौफ आता है, सही। क्योंकि वो एक पूरा सानिया हमारे साथ गुजरा है। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र था कि वो सही। ठीक हो गए थे और नॉर्मल ज़िंदगी में आ गए थे। लेकिन वो जो चीज़ें थी ना वो उनके साथ रहीं, आज भी याद हैं। और अब बताते हैं लोग तो मुझे भी अक्सर वो मेमोरी रिपीट होती है, तो याद आता है कि हाँ इस तरह, क्योंकि जब छोटे थे तो इस तरह की चीज़ें बंदा भूल जाता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। सना, बहुत बस ये सुन सारी के ना चीज़ें। एक वो होता है कि अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपको लगाव होता है, जैसे घर से तो बहुत ख़ास लगाव घर होता से है, लगाव और होता आबाई है। घर हो तो उससे तो बड़ा होता है। जी, लेकिन अल्लाह ने वालिद साहब को ज़िंदगी दे दी, जितनी उनकी बेशक। ज़िंदगी थी अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए उनकी, आमीन आमीन। लेकिन जितनी उनकी ज़िंदगी लिखी थी वो उन्होंने पूरी की। अगर वो असरात रहते तो फिर, और अगर वो आपके मामू और चचा आपके साथ नहीं देते नहीं देते तो फिर तो हमारे बहुत साथ मुश्किल है। बहुत रिश्तेदार मुश्किल। बहुत कम इन मामलात में, तो बहुत लोग भाग जाते हैं सुन के, लेकिन उन्होंने अक्सर संभाल सुनने में लिया। देखें यही चीज़ें आती हैं कि औरतें कैसे संभालती? बहुत मुश्किल हो जाता सरवाइव करना। और ज़ाहिरी सी बात है, अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ मामू और चचा थे। लेकिन लोगों से यही सुनने में आता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे ना, सही। आपको पता है कि फैमिली के ही कुछ लोग होते हैं, कोई ना कोई लेकिन निकल ही आता है। कोई ना कोई आता है निकल। लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं हमारे था? मामले में ये अल्लाह का शुक्र है नहीं था, बस वालिद साहब को एक गलती नहीं करनी चाहिए थी। नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की, और उन्होंने इंसानियत एक के खातिर एक हाँ, कदम उठाया था। होता है सुनसान जगहों पे अक्सर, पहले तो बहुत सुनते बहुत थे, सुनते बहुत थे। मशहूर थे कि ये वो सारे वाक़यात अ, होते हैं और बिल्कुल। भाई इन पे यकीन होना चाहिए, ये होता बिल्कुल, है ये कारसाज मामलात। की दुल्हन बहुत मशहूर है, इसी तरह ये डालमिया की जी ये खातून। अच्छा, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री पे ना वो बड़े, वो क्या कहते हैं, ड्राइविंग सैलमस थे, तो वो लोग जाते थे गाड़ियों में, वहाँ फिल्म देखते थे और रात को निकलते थे वहाँ से। जी, तो वो वालिद को ये लगा होगा कि ये कोई फिल्म कोई ना देख कोई के आ रही होंगी, हाँ। इनके साथ हो गया होगा देखिए रास्ते में इंसिडेंट गाड़ी। तो हर जगह हो जाते हैं, हाँ, और इस तरह से आप लोगों की हेल्प भी करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन लेकिन ये कैसी हेल्प थी, ये क्या ये था, जान को आ गई। ये जान को आ गई, और सही। बस अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली, बख्श दी। यही बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी बात और है। आपको अल्लाह का आपकी शुक्र वालदा है। को महफूज रखा, ये बहुत बड़ी। आमीन जी आमीन बिल्कुल। आमीन। वो लेकिन उनके भी, मेरी वालदा के दिमाग से ये चीज़ नहीं जाती, सही। आज भी सोचती हैं तो ये चीज़ सारा वो माशाअल्लाह। वाक़या सामने आता है। शुक्रिया सना आपका आने का, और आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये आपकी स्टोरी शेयर करने का। बिल्कुल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और आपसे भी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।